हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश, जिसे आप एज भी कहते हो। आज हम क्लास 11 सीबीएसई, ठीक है, क्लास 11 सीबीएसई इंग्लिश की जो बुक है स्नैपशॉट, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये जो हॉर्स है इसकी जो स्टोरी है, ठीक है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले जो है ना, हम ऑथर के बारे में देख लेते हैं। देखो, ऑथर का जो नाम है वो क्या है, विलियम सारोयान है, ठीक है। और ये कौन है, ये अर्मेनियन अमेरिकन जो है राइटर हैं। और सिर्फ ये एक राइटर नहीं है, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, प्ले भी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, नॉवल भी लिखते हैं। दिखते कैसे हैं भाई, तो ये देखो इनकी पिक्चर है, आप यहाँ से देख सकते हो कि ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब इनका हैप्पी बर्थडे कब होता है भाई, तो इनका हैप्पी बर्थडे होता है 31 अगस्त को, ठीक है। और ये कब पैदा हुए थे, 1908 में। पर इनकी डेथ जो है वो कब हुई है, 18 मई 1981 में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है ना। अब क्या कहा जाता है कि इनको 1940 में ना इनको प्राइज मिला था। किस लिए मिला था, प्राइज मिला था फॉर ड्रामा एंड द मूवी, ठीक है, द ह्यूमन, ठीक है, द ह्यूमन कॉमेडी कोई मूवी होगी, ठीक है, उसके लिए इनको अवार्ड भी मिला है, ठीक है। और इनको अकेडमी अवार्ड भी मिला है, ठीक है, फॉर बेस्ट स्टोरी। कब मिला है, 1943 में। तो आप इतना समझ सकते हो कि ये कितने अच्छे राइटर हैं। ऑथर के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो ध्यान से समझना। देखो, जो हमारे राइटर है ना, ठीक है, जो हमारे राइटर हैं उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन जो है पब्लिश करवाया था, जिसका नाम था क्या, माय नेम इज अरम। और उसी में से एक शॉर्ट स्टोरी है, कौन सी हमारी, ये वाली, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आगे बात समझ में। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसमें हम क्या देखते हैं, एक कहानी है किसकी, दो लड़कों की। एक का नाम है अरम और दूसरे का नाम क्या है, मुराद है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं एक ट्राइब से बिलोंग, और उस ट्राइब का नाम क्या है, गारो गालियन ट्राइब है। क्या है, गारो गालियन ट्राइब है। ये गैरोगेलियन जो ट्राइब है उससे ये दोनों लड़के जो हैं बिलोंग करते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर हमें पता लगेगा कि ये जो दो लड़के हैं, ठीक है, वो हमें एक स्टोरी सुनाएंगे अपने एडवेंचर की, ठीक है, एडवेंचर की स्टोरी हमें सुनाई जाएगी। और ये जो है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन जो है उसमें लिखी गई है। और फर्स्ट पर्सन कौन है, यहाँ पे अरम है। मतलब क्या, ये जो स्टोरी हम सुनेंगे उसके जो नरेटर हैं, ठीक है ना, वो कौन है, अरम है, ठीक है। और अरम यहाँ पे देखो एक कैरेक्टर भी है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे नरेटिव यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देखो, जो स्टोरी है वो अर्मेनिया की है, ठीक है, अर्मेनियन बॉयज हैं, ठीक है। तो अब तुम्हारे दिल में आएगा कि मैम अर्मेनिया है कहाँ, तो देखो यहाँ पे तुम अगर देख पाओगे, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, ये रहा न्यू दिल्ली, मतलब क्या, इंडिया। ये देखो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है, ये हमारा इंडिया की बाउंड्री आ गई ना। इंडिया के बाद देखो ये पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ते जाओ तो ये देखो तुम पहुंच गए कहाँ, अर्मेनिया। और अर्मेनिया में एक जगह है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मान लो ये जगह है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइब रहती है, ठीक है, एक कबील के लोग रहते हैं, ट्राइब। और वो ट्राइब का नाम क्या है, गैरो गेलियन ट्राइब। आगे बात समझ में। तो ये स्टोरी जो है वो कहाँ की है, इस पर्टिकुलर जगह की है। देखो, मैंने इंडिया का रेफरेंस इसलिए लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देख लो इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ठीक है। कैरेक्टर जो है, देखो सबसे पहले कौन है, अरम है। अरम कौन है, नरेटर ऑफ द स्टोरी, ठीक है। और वो कितने साल का है, 9 इयर्स का है, ठीक है जी। कितने साल का है, 9 इयर्स का लड़का है एक, ठीक है। उसके बाद कौन है, मुराद। मुराद कौन है, अरम का कजन है, ठीक है, जो कितने साल का है, 13 साल का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, एक 9 साल का लड़का है और दूसरा कितने साल का है, 13 साल का लड़का। और ये दोनों कौन है, कजन्स हैं, ठीक है। कजन्स तो समझते ही हो ना, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो कौन है, अंकल खुशरोब है। अंकल खुशरोब जो है वो थोड़ा सा क्रेजी है, मतलब पागल है, ठीक है। किसका है, अरम और मुराद, इन दोनों का ये अंकल है, ठीक है, इन दोनों का अंकल है। और ये थोड़ा सा पागल है। और अगर आप देखोगे स्टोरी में तो इसको ना किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, इसको बस एक ही लाइन बोलनी है कि पे नो अटेंशन। मतलब क्या, पे
नो अटेंशन मतलब ध्यान मत दो, ठीक है। इसके घर में आग भी लग जाती है ना तो ये यही बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान मत दो। मतलब इस तरीके का ये आइटम है। मतलब ये अगर आप कहा जाए तो एक ही बहुत ही आप कह सकते हो ना कि कॉमिक कैरेक्टर है, फनी कैरेक्टर है पूरे स्टोरी का, ठीक है। फिर यहाँ पर है एक जॉन बायरो। जॉन बायरो जो है क्या है, वो एक फार्मर है, ठीक है। और ये जो हमारी ट्राइब है ना, मतलब सीधी सी बात है, अंकल खुशरोव का ये कौन है, फ्रेंड है, ठीक है ना। जॉन बायरो जो है वो अंकल खुशरोव का फ्रेंड है। और यहाँ पे फिफ्थ कैरेक्टर जो है वो अरम की मम्मा है, ठीक है। जो मतलब यहाँ पे कोई डायलॉग तो इनका नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पर दिखाया गया है चैप्टर में, इस वजह से मैंने ये मेंशन कर दिया है कि अरम की मम्मा भी जो है यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर हैं। आई होप कि आपको कैरेक्टर्स भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर अब हम जो है ना समरी डिटेल में देख लेते हैं, ताकि छोटी छोटी जो पॉइंट्स भी है ना वो भी हम अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या कहता है अरम। अरम जो है वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है, जब वो कितने साल का था, 9 साल का था, ठीक है। जब एक बच्चा, ठीक है, 9 साल का बच्चा है, उसके लिए जो पूरी दुनिया है, ठीक है, उसमें क्या है, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, मिस्ट्री है, वो इंजॉय करता है, इसके सिवाय तो उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते तभी तो हमारे ऊपर टेंशन आ जाती हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ठीक है। तो अरम जो है, ठीक है, वो 9 साल में, ठीक है, उसने कुछ किया होगा, उन दिनों को वो याद कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि मुराद, मुराद जो है, ठीक है, जिसको लोग क्या समझते हैं, क्रेजी समझते हैं, पागल समझते हैं, ठीक है। वो एक दिन, ठीक है, एक दिन की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। अब देखो जो हमारा अरम है वो बता रहा है कि एक दिन की बात है, कब की बात है, जब मैं 9 साल का हुआ करता था। और एक दिन क्या हुआ, सुबह के 4 बजे, ठीक है, कितने बजे, सुबह के 4 बजे, 4 AM, ठीक है। 4 AM मॉर्निंग में, ठीक है, जो अरम है वो सो रहा है अपने घर में, ठीक है। अरम के विंडो पर किसी ने टैप किया, ठीक है, मतलब खटखटाया, और वो कौन था, मुराद था, ठीक है, जिसे लोग क्या समझते थे कि वो पागल है, ठीक है। और मुराद है कौन जी, उसका कजन है जो 13 साल का है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, समर का महीना था, मतलब गर्मियों का महीना चल रहा था। डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब क्या, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, 4 o'clock, ठीक है ना, 4 बजे की बात करी जा रही है, ठीक है ना, उस टाइम की बात करी जा रही है। तो देखो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, ये रहा बेड, और ये है भाई हमारे अरम, ये ऐसे सो रहे हैं, ठीक है। और ये रही खिड़की, खिड़की पे से किसी ने ऐसे ऐसे करके टक टक किया, तो ये यहाँ से जाकर यहाँ पर खड़ा हो गया, ठीक है। तो जो अरम है, ठीक है, उसको अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब उसने विंडो से बाहर देखा तो उसने क्या देखा कि मुराद जो है वो एक वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। और ये देखकर इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो भी हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। और मुराद ने उसे कहा अरम को कि अगर तुम भी हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो ना तो फटाफट बाहर आ जाओ, ठीक है। अब देखो मुराद ने, ये रहा मुराद, ठीक है, इसने अरम को ऐसा बोला कि भाई अगर तूने भी हॉर्स राइडिंग करनी है ना तो फटाफट करके बाहर आ जा, ठीक है। अब जो अरम है, ठीक है, उसको ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मुराद जो है वो व्हाइट कलर का हॉर्स लेकर आया है, और इतना खूबसूरत हॉर्स है, और वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे, और ये लोग जो है हॉर्स खरीदना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से अरम को बिल्कुल भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। आई होप कि आपको जो स्टोरी है किस तरीके से स्टार्ट हो रही है समझ आ गया है, ठीक है। स्टोरी जो स्टार्ट हो रही है क्या है, जो अरम जो लड़का है, ठीक है, वो अपने बीते दिनों को याद कर रहा है, ठीक है, अपनी पास्ट के दिनों को याद कर रहा है, जब वो 9 साल का था। और एक दिन सुबह 4 बजे, ठीक है, सुबह 4 बजे जब वो अपने कमरे में अपने बेड के ऊपर सो रहा था, तो उसका कजन जिसका नाम क्या है, मुराद है, ठीक है ना, मुराद आता है और खिड़की पर नॉक करता है, ठीक है। और जब अरम जो है खिड़की के बाहर देखता है तो वो क्या देखता है कि मुराद जो है अपने साथ क्या लेकर घूम रहा है, एक हॉर्स लेकर घूम रहा है, वाइट हॉर्स है, और वाइट हॉर्स के ऊपर वो बैठा हुआ है, और उसे कहता है कि अगर तुम भी हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो तो फटाफट घर के बाहर आ जाओ। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब देखो हमें आगे क्या पता लगता है कि जो ये गारोगलियन फैमिली है, मतलब ये जो ट्राइब के लोग हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मतलब ये समझ लो ये भूखमरी की कगार पे हैं, ठीक है ना। बट ये लोग जो हैं, ठीक है, ये लोग जाने जाते हैं अपने ऑनेस्टी के लिए। मतलब क्या कि नो डाउट, जैसे मोस्टली कह देते हैं ना कि गरीब है तो चोरी करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो ट्राइब के लोग हैं ना, चाहे वो कितने भी गरीब हैं, ठीक है, लेकिन वो काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं, और इसी वजह से वो ऑनेस्टी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। और इनकी एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है। और इस किस चीज के बारे में रेपुटेशन है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हैं, ठीक है। एंड दे वुड नेवर इवन टेक एडवांटेज ऑफ एनीवन, और वो कभी किसी का फायदा नहीं उठाते, किसी को चीट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ट्राइब पूरी की पूरा जो कबीला है वो इतना गरीब है, ठीक है, और उनका लड़का जो है एक हॉर्स लेकर आया है, ठीक है। तो कैसे अरम को विश्वास होगा कि मुराद जो है वो हॉर्स ले आया, क्योंकि उनको पता है यार खाने को तो पैसे नहीं है हमारे पास, हॉर्स कहाँ से हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन जाती है। तो अरम जो है, ठीक है, मुराद को पूछता है कि क्या तूने ये जो घोड़ा है, ठीक है, इसे चोरी किया है, ठीक है। लेकिन मुराद उसको आंसर नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है, ठीक है, मतलब उसके क्वेश्चन को ही इग्नोर कर देता है। अब देखो, जब उसे आंसर नहीं मिलता है तो अरम को ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो हॉर्स है ना, ये पक्का जो है कहीं से चोरी करके लाया है, ठीक है। लेकिन दोनों तो हैं तो बच्चे ही, ठीक है, और उनको हॉर्स राइडिंग भी बहुत ज्यादा पसंद है। इस वजह से अपने आप को तसल्ली देने के लिए, ठीक है, जो ये अरम है अपने आप को समझाता है, क्या समझाता है कि चोरी तो तब होगी अगर मैं ये जो हॉर्स है, ठीक है, ये लूं, मतलब यहाँ से और जाकर बेच दूं, किसके लिए, पैसों के लिए, तब तो मैं कहूंगा कि हाँ मैंने हॉर्स की चोरी करी, ठीक है। लेकिन सिर्फ राइड करने के लिए हमने अगर हॉर्स को एक जगह से जहां भी ये था वहां से लेकर आए हैं, तो ये चोरी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से अरम जो है अपने आप को समझाता है, ठीक है। क्यों समझाता है, क्योंकि इनका जो पूरे का पूरा जो इनका ट्राइब है ना, वो अपने ऑनेस्टी के लिए, ठीक है, लॉयलिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस माहौल में हम रहते हैं, ठीक है, उसका असर तो होता ही है हम पे। हमारी फैमिली इतनी अच्छी है जो कभी चोरी नहीं करती, ऑनेस्टी के लिए फेमस है, ठीक है, कभी किसी का फायदा नहीं उठाती, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो संस्कार हैं, ठीक है, ये बच्चों में भी हैं। तो लेकिन आपको पता है तो ये बच्चे ही, ठीक है, और इनको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद भी है, ठीक है, वो करना भी चाहते हैं हॉर्स राइडिंग, पैसा नहीं है, ठीक है, और आज हॉर्स भी उनके पास है। तो इस वजह से अपने आप को ये समझाते हैं कि भाई हम जो है ना, हमने चोरी नहीं की है। चोरी तो तब होगा अगर ये हॉर्स हम बेच दें, हमने नहीं बेचा है इसका मतलब हमने चोरी नहीं किया है, हम हॉर्स राइडिंग करके ये हॉर्स जो है वो वापस कर देंगे। इस तरीके से अरम जो है अपने आप को कंसोल करता है, समझाता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो, अपने आप को कंसोल करने के बाद जो अरम है विंडो से जंप करके नीचे आ जाता है हॉर्स राइडिंग करने के लिए, ठीक है। अब ये दोनों जो लड़के हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, वॉलनट एवेन्यू इज अ नेम ऑफ अ टाउन, उसकी बाउंड्री पे रहते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो ये टाउन है जिसका नाम क्या है, वॉलनट एवेन्यू, तो ये जो बाउंड्री है, मान लो यहाँ पे दो चार घर होंगे, चल 10-12 लगा लो, तो इनमें से एक घर किसका होगा, ठीक है, आरम का, और एक घर किसका होगा, मुराद का हो गया। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, अब दोनों लड़के जो हैं, ठीक है, वो क्या करना शुरू करते हैं, हॉर्स राइडिंग करना शुरू करते हैं। और कहाँ कहाँ हॉर्स राइडिंग करते हैं, कंट्री साइड में, ठीक है, वाइन यार्ड में, इरिगेशन डिचेस। देखो यहाँ पर कंट्री साइड है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वाइन यार्ड भी है, यहाँ पे इरिगेशन डिचेस भी बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो कंट्री साइड है वो सारा भरा हुआ है ऑर्चिड से, ठीक है। तो यहाँ ये सारी जगह पे ये लोग क्या करते हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और दोनों लड़के जो हैं बहुत ज्यादा इंजॉय भी कर रहे होते हैं। मुराद जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, यहाँ तक कि मुराद जो है हॉर्स राइडिंग के टाइम पर क्या करता है, गाना भी गाने लग जाता है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे हैं वो लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं। अब देखो, जो हमारा अरम है वो हमें मुराद के बारे में कुछ चीजें बताता है, और वो क्या कहता है कि मुराद जो है, लोग उसे समझते हैं कि वो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और ये जो पागलपन की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो इनहेरिटेड क्वालिटी है, मतलब क्या, माँ बाप से इसके पास आई है। इसका मतलब क्या है कि पिछली जनरेशन में भी कोई पागल होगा, और वो कौन पागल है, उसका अंकल है जिसका नाम क्या है, खुशरोब है, ठीक है।
खुशरोब जो है वो क्या है, अपने जनरेशन में एक पागल टाइप का इंसान था, ठीक है, जो मुराद का अंकल है। और नेक्स्ट जनरेशन में ये पागलपंती किस में आ गई है, हमारे मुराद में आ गई है, ठीक है। तो अंकल खुशरोब के बारे में देखो क्या कहता है कि उनका एक पावरफुल हेड है, ठीक है, और उसमें ब्लैक हेयर है, ठीक है, और उनकी जो मुस्टैच है, ठीक है, मूछें हैं, वो बहुत ही बड़ी बड़ी है, ठीक है। और वो कहाँ पे रहते हैं, सैन जैक्वेन वैली में रहते हैं, ठीक है। और मुराद जो है वो वॉज कंसिडर अ क्रेजी बॉय तो हिज फादर मिस्टर जोरावर was a practical man without having any crazy streak। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जाता है, देखो जो मुराद है, ठीक है, मुराद के पापा हैं कौन, मिस्टर जरापर, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ठीक है, क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बट इसका अंकल जो है, ठीक है, कौन, खुशरो, वो क्या है, थोड़ा सा सनकी है। और उसी की क्वालिटी किस में आई है, मुराद में आई है, वो भी थोड़ा सा सन की है। ये हमें कौन बता रहा है, अरम बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, हमें मुराद के बारे में बता रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जो मुराद है वो बिल्कुल भी पागल नहीं है बेटा, बल्कि वो क्या है, मस्त मौला है, ठीक है। उसके दिल में जो भी आता है ना वो कर लेता है, वो फालतू की चीजें सोचता नहीं रहता है, ठीक है। जो आजकल आप देखते हो ना, कई बच्चे वो होते हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं, और कई बच्चे वो होते हैं जो कूल रहते हैं, अपनी जिंदगी इंजॉय करते हैं। मुराद भी उसी तरीके का एक लड़का है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखो क्या कहता है, अब ये जो दोनों लड़के हैं, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे बैठकर हॉर्स राइडिंग करी, इन्होंने दोनों ने हॉर्स राइडिंग एंजॉय करी। अब मुराद जो है वो क्या कहता है कि मैं जो है वो अकेले राइड करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद वो जो है मुराद हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है, उसको किक करता है, और जो हॉर्स है वो दौड़ना शुरू कर देती है आफ्टर 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट तक जो मुराद है वो अकेले हॉर्स राइडिंग करता है, उसके बाद रुक जाता है। अब जो आरम है, ठीक है, उसे भी लगता है यार मुझे भी इसने हॉर्स राइडिंग अकेले करी तो मैं भी हॉर्स राइडिंग अकेले करूंगा, ठीक है। तो मुराद जो है उसको पता है कि आरम छोटा है और इसको हॉर्स राइडिंग नहीं आती है, ठीक है। तो इस वजह से वो उसे पूछता भी है कि क्या तू हॉर्स को कंट्रोल कर लेगा। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं कर लूंगा, और ऐसा कहकर वो क्या करता है, हॉर्स की पीठ पर बैठ जाता है। और वो एक बार के लिए डरता भी है, क्योंकि वो छोटा है, उसने पहली बार हॉर्स के ऊपर अकेले बैठा है, ठीक है, तो उसे डर भी लगता है, लेकिन फिर भी वो हॉर्स को किक करता है, ठीक है। उसके बाद हॉर्स जो है वो रन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, ठीक है, कि फील्ड में दौड़ने की जगह जो हॉर्स है ना वो कहाँ घुस जाती है, बाइन यार्ड में घुस जाती है। और क्या करती है, छलांग लगा देती है ओवर 7 माइल्स, ठीक है। और ऐसा करते ही क्या होता है, अरम जो है वो क्या है, गिर जाता है हॉर्स की पीठ पर से, ठीक है। अब मुराद जो है वो दौड़ता हुआ इनके पीछे जाता है, क्यों, क्योंकि उसे टेंशन है कि कहीं ये हॉर्स जो है वो गुम ना हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ही वॉन्टेड टू गेट होल्ड ऑफ द हॉर्स एंड टेक हिम बैक बिफोर एनी वन कुड सी हिम। अब देखो सीधी सी बात है, मुराद जो है, ठीक है, आराम से बड़ा है, और मुराद ही जो है वो क्या लेकर आया, हॉर्स को लेकर आया। तो उसे टेंशन है कि यार अभी तो लोग सो रहे हैं, क्योंकि कितने बजे का टाइम था, अभी बताया था मैंने 4 AM का टाइम है, तो मान लो कि अभी इतना टाइम हो गया तो 4:30 बज गए होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो सभी लोग सो रहे हैं, ठीक है, हॉर्स जो है वो भाग गया है, ठीक है। तो उसे ये है कि जल्दी जल्दी मैं हॉर्स ढूंढ लूं, इससे पहले कि लोग अपने घरों से उठ जाएं, ठीक है, और काम पर आ जाएं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये दोनों जो है ना, उनसे जो ये हॉर्स है वो गुम हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो अरम है वो जब हॉर्स राइडिंग कर रहा था, अरम नीचे गिर गया, घोड़ा भाग गया, इधर उधर कहीं भी चला गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो क्या करते हैं, हॉर्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। मतलब क्या, देखो अगर मान लो कि मुराद जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, तो वो साउथ में गया होगा, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, इस तरीके से। और फाइनली कितना है, हाफ एन आवर लगता है, मतलब आधे घंटे लग जाते हैं, और ये दोनों बच्चे फाइनली जो है हॉर्स को ढूंढ लेते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या कहता है कि अब मुराद जो है वो ये सोच रहा है कि ये जो हॉर्स है, ठीक है, इसको मैं वापस वहीं पे रख दूं, ठीक है, या फिर इसको आज छुपा के रख लूं नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब क्या मैं नेक्स्ट मॉर्निंग भी इस पे राइड करना चाहता हूँ। तो इस तरीके की वो कंफ्यूजन में होता है। लेकिन जो अरम है, ठीक है, वो क्या कहता है कि नहीं नहीं, हम जो है अभी इसे हाइड कर देते हैं, हम इसे सुबह भी हॉर्स राइडिंग करेंगे, ठीक है। और अरम जो है अब दोबारा जो है मुराद को पूछता है कि क्या तुमने ये जो हॉर्स है वो कहीं से चुराया है। लेकिन जो मुराद है उसे आंसर नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब मुराद जो है वो अरम को कहता है, क्या कहता है कि अगर किसी ने तुमसे पूछा,
ठीक है। अगर किसी ने तुमसे पूछा इस हॉर्स के बारे में, अगर किसी को पता लग गया, ठीक है, मान लो कि किसी ने हमें देख लिया हो और अगर वो तुमसे पूछे तो तुम यही बोलना कि आज सुबह ही हमने सिर्फ हॉर्स राइडिंग करी है। ऐसा उसे समझा देता है कौन, मुराद समझा देता है किसको, अरम को। सीधी सी बात है, अरम छोटा है इस वजह से मुराद उसको पहले ही समझा देता है कि अगर भगवान ना करे हम दोनों को किसी ने हॉर्स के साथ देख लिया और तुझे कोई पूछे तो तू ये कहना कि बस आज ही मैंने हॉर्स को देखा, आज ही हमने राइड करी है, ठीक है। ऐसा उसको समझा के ये जो क्या करते हैं हॉर्स को, ठीक है, हॉर्स को एक वाइन यार्ड, ठीक है, जो एक फार्मर का होता है, ठीक है, कौन से फार्मर का होता है, फिट विजियन, ठीक है, इस फार्मर का वाइन यार्ड होता है। वहां पर जो वान होता है, वान क्या होता है, जो हॉर्स को रखने का तबेला, ठीक है, वहां पर जाके इसको छुपा देता है क्योंकि ये जो वान है वो बहुत टाइम से खाली पड़ा होता है, तो वहां पर जाके ये हॉर्स को छुपा देते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बच्चे जो हैं हॉर्स राइडिंग करी, उसके बाद ये लोग कहाँ चले गए, अपने अपने घर चले गए, ठीक है। उसी दिन की बात है, कब, दोपहर में। दोपहर में अंकल खुशरोब जो है वो अरम के घर आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं, कॉफी पीने के लिए आते हैं और सिगरेट पीने के लिए आते हैं, मतलब क्या, सुट्टा फूकने आते हैं। आगे बात समझ में। उसी दिन, ठीक है, उसी दिन आफ्टरनून में जब अंकल खुशरोब जो है अरम के घर आते हैं, एक और विजिटर जो है, जो कौन है, एक फार्मर है जिसका नाम क्या है, जॉन बायरो, ठीक है, वो भी किसके घर आता है, अरम के घर आता है। अब देखो, अंकल खुशरोब है और यहाँ पे कौन है, जॉन बायरो है, ये दोनों किसके घर में है, अरम के घर में, उसी दिन आफ्टरनून में, ठीक है। अब ये दोनों जो है, ये जो बंदे हैं, ठीक है, खुशरोब अंकल और जॉन बायरो, ये लोग जो है क्या है, बात करते होते हैं और इनकी जो कन्वर्सेशन है वो कौन है सुन लेता है, अरम सुन लेता है, ठीक है। और इनकी बात होती क्या है, देखो, जो जॉन बायरो है वो क्या कहता है कि मेरा एक वाइट कलर का घोड़ा था, ठीक है, जो प्रीवियस मंथ, मतलब पिछले महीने ही गुम हो गया था, ठीक है, और आज तक नहीं मिला है, ठीक है ना। और इसकी वजह से मैं आज जो है क्या है, पैदल आया हूँ तुम्हारे यहाँ पर, और इसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। मैं कितने मतलब 10 माइल जो है ना वो वॉक करके आया हूँ, अदरवाइज मैं किससे आता, अपने कैरिएज में आता। कैरिएज क्या होता है, घोड़ा गाड़ी होता है, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो। सीधी सी बात है, घोड़ा गाड़ी है और घोड़ा गाड़ी में घोड़ा नहीं है तो वो घोड़ा गाड़ी चलेगा कैसे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस कन्वर्सेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो वाइट हॉर्स है वो किसका है, जॉन बायरो का है, और ये कितने टाइम से मिसिंग है, 1 मंथ से। मतलब क्या कि 1 मंथ से मुराद जो है हॉर्स राइडिंग कर रहा है, और ये सारी सच्चाई किसे पता लग जाती है, अरम को पता लग जाती है। आई होप कि इट इज क्लियर। अंकल खुशरूब और जॉन बायरो की बात सुनने के बाद, ठीक है, अरम जो है वो जल्दी जल्दी किसके पास जाता है, मुराद के पास जाता है, और सारी बात जो है मुराद को बताता है, किसके बारे में, जॉन बायरो के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो अरम है वो मुराद को ये रिक्वेस्ट करता है, क्या रिक्वेस्ट करता है, कि प्लीज घोड़ा तब तक रिटर्न मत कर लेना जब तक मैं हॉर्स राइडिंग ना सीख लूं, ठीक है। तो मुराद उसे क्या कहता है कि भाई जितना टाइम तू लगाएगा ना हॉर्स राइडिंग सीखने में, तो कम से कम 1 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो 1 साल तक तो हम इस तरीके से हॉर्स को अपने पास नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, चोरी बन जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखो, जब ये बच्चों की आपस में कन्वर्सेशन हो रखी होती है तो ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, चलो ऐसा करेंगे, हम 6 महीने तक ये जो हॉर्स है ना इसको अपने पास रखेंगे, ठीक है। 6 महीने में हम हॉर्स राइडिंग अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसे इसके ट्रू ओनर के पास रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब देखो, ये फाइनल डिसीजन हो जाता है किसमें, अरम और मुराद में, ठीक है। उस दिन के बाद 2 हफ्तों तक, ठीक है, 2 हफ्तों तक रोज सुबह ये 4 बजे उठते हैं दोनों लड़के, ठीक है, और हॉर्स राइडिंग करते हैं, फिर हॉर्स को छुपा देते हैं। इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है, एवरी टाइम, ठीक है। एवरी टाइम क्या होता है, अरम जो है जब भी वो अकेले सोचता है मैं हॉर्स राइडिंग करूंगा तो वो जो हॉर्स है उसको नीचे फेंक देता है और वो आगे चला जाता है, ठीक है। लेकिन अरम के दिल में एक होप है कि नहीं यार मैं हॉर्स राइडिंग सीख लूंगा, सीख लूंगा, और इस तरीके से चलता
रहता है, ठीक है। अब देखो वन मॉर्निंग, ऐसा 2 हफ्तों तक आराम से चलता रहता है, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये दोनों बच्चे जो हैं, ठीक है, जब ये वाइन यार्ड की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, कौन से वाइन यार्ड की तरफ, वो वाइन यार्ड जहां पे ये अपने हॉर्स को छुपाते होते हैं, ठीक है। तो रास्ते में इनको कौन मिल जाता है, जॉन बायरो मिल जाता है, ठीक है। जॉन बायरो जब मिलता है तो देखो, ये है आपका अरम, ये है मुराद, और उसके साथ है ये घोड़ा। इस तरीके से बना देती हूँ, मुझे वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये हॉर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जॉन बायरो भी आ जाते हैं। अब जॉन बायरो देखते हैं ये दो लड़के और प्लस हॉर्स, तो ऑब्वियसली जिसका घोड़ा है उसे पता तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो वो सबसे पहले जॉन बायरो जो है इन दोनों बच्चों से पूछते हैं कि इसका नाम क्या रखा है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, जो मुराद है वो क्या कहता है कि मेरे हॉर्स का नाम क्या है, माए हार्ट, ठीक है, मेरा दिल, ये इस घोड़े का नाम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो जॉन बायरो हैं वो बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं इस हॉर्स को। क्यों, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है उनका है, तो वो देख के उनको लग रहा है कि अरे ये तो मेरा हॉर्स है, लेकिन वो फिर भी वेरीफाई करते हैं बड़े ध्यान से। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो जो फार्मर है, ठीक है, वो हॉर्स के माउथ में देखता है और उसके टीथ को काउंट करता है, ठीक है, और टीथ को काउंट करता है, फिर उसे ये लगता है कि जो मेरा घोड़ा गुम हुआ है ना, सेम वही टीथ इसके भी हैं, ठीक है, कुछ पहचानने का तरीका होगा ये। उसके बाद देखो, अब जॉन बायरो इन बच्चों को कहता है कि मैं कसम खा सकता हूँ, ठीक है, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है, अगर मुझे ये ना पता होता कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम लोग एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है। तो जो फैमिली अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है उनके बच्चे कभी चोर तो हो नहीं सकते। तो मैं कसम नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस घोड़े को ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ तो मुझे यही लग रहा है कि ये घोड़ा मेरा है। इससे आप समझ गए बात क्या हुई है, बात ये हुई है कि कहीं ना कहीं जो जॉन बायरोन है ना, उनको ये पता लग गया कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन उनकी फैमिली की इतनी ज्यादा रेपुटेशन है इन बच्चों की फैमिली की कि वो इस चीज पर बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि मेरा घोड़ा ये लोग चोरी कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो इस वजह से वो क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि शायद ये जो घोड़ा है, जो तुम्हारा घोड़ा है, बच्चों को बोलते हैं, वो क्या है, ट्विंस है, ठीक है, ट्विन है, मेरे घोड़े के जैसा है, बिल्कुल सेम कॉपी है। आगे बात समझ में, ये इंसिडेंट होता है किसके किसके बीच में, अरम मुराद, ये दोनों बच्चे हैं किसके साथ, हॉर्स के साथ, और इधर से जॉन बायरो जो है वो आ जाते हैं। आगे बात समझ में, चलो वेरी गुड। अब देखो क्या कहता है, अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, ठीक है। अब आज जब ये इनकी मीटिंग होती है उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे सुबह जो है ये जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, हॉर्स को लेते हैं और जॉन बायरो के वाइन यार्ड में जाकर छोड़ देते हैं, ठीक है। जब ये लोग जो हैं, जो ये बच्चे जो हैं वो वाइन यार्ड में जाते हैं, किसके, जॉन बायरो के वाइन यार्ड में, तो वहां पे एक डॉग होता है, लेकिन उसको भी जो मुराद है वो इम्प्रेस कर लेता है, इसकी वजह से वो साइलेंटली उनको फॉलो करता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं भौंकता होता है, ठीक है। और मुराद जो है वो क्या कहता है कि मेरा एक अलग ही वे है डॉग्स के साथ, ठीक है, और इसकी वजह से डॉग्स जो है मेरे ऊपर नहीं भौंकते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, जो बच्चे हैं उन्होंने जो हॉर्स है उसको रिटर्न कर दिया। आगे बात समझ में, हॉर्स जो है उसको क्या किया है, रिटर्न कर दिया है। अब उसी दिन, जिस दिन हॉर्स जो है जॉन बायरो को वापस मिल गया, उस दिन की दोपहर, ठीक है, उस दिन की दोपहर जॉन बायरो जो है, ठीक है, वो आते हैं नरेटर के हाउस में, मतलब किसके हाउस में, अरम के हाउस में। और इस बार वो बहुत ज्यादा खुश हैं, वो गॉड को भी थैंक यू बोलते हैं, ठीक है, और अंकल खुशरोव को ये इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्या, कि जो मेरा हॉर्स है जो इतने दिनों से गुम हो गया था वो मुझे मिल गया है, ठीक है, और वो अब तो ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपको पता है अंकल खुशरोव जो है, ठीक है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनकी एक पेट डायलॉग है, पे नो अटेंशन, पे नो अटेंशन, ऐसा ही वो कहते रहते हैं। आई होप कि आपको स्टोरी जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो इस स्टोरी में कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो इस स्टोरी में एक ही चीज दिखाई गई है
कि दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के हैं जिन्होंने एक हॉर्स को, ठीक है, एक हॉर्स को चुराया है, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो अपने ऑनेस्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, हॉर्स पे राइड करते हैं, राइडिंग सीखते हैं और फाइनली उसे रिटर्न भी कर देते हैं। आगे बात समझ में? आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, अगर आपको ये लगे कि मेरे चैनल पर आके तुम्हारा 1 मिनट भी यूटिलाइज हुआ है और तुमने यहाँ से कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को भी लाइक करना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।